तो थैंक यू, धन्यवाद मागुर जी, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। मागुर जी, स्क्रीन शेयर करूं? गुड, शाबाश, शेयर कर दो सर ना। जी थैंक यू मागुर जी, थैंक यू मागुर जी। बहुत बढ़िया। चलिए। स्क्रीन आ रहा मागुर जी? हाँ, यस, बढ़िया, शानदार। थैंक यू मागुर जी। एक बार फिर से सभी को दिल से धन्यवाद, आज मुझे इस प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका दिया है। सबसे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम ईश्वरप्पा है, मैं गदग से बिलोंग करता हूँ, कर्नाटक से। और बिफोर शेप शॉप मैं इंडियन आर्मी में जॉब करता था। और इंडियन आर्मी में जॉब करते करते ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिला। और आज मैं इस अपॉर्चुनिटी को, शेप शॉप को फुल टाइम कर रहा हूँ। अभी मेरा जो लेवल है बनने वाला, मैं टोपाज लीडर हूँ और बहुत जल्दी बनने वाला हूँ। तो बिफोर शेप शॉप में इंडियन आर्मी में जॉब किया। इंडियन आर्मी के लिए धन्यवाद, क्योंकि इंडियन आर्मी में मैंने बहुत कुछ सीखा, लाइफ में बहुत कुछ जाना। इसके बाद इंडियन आर्मी में 23 साल कंप्लीट करके आज फुल टाइम शेप शॉप को कर रहा हूँ महागुरु जी। और साथ ही साथ हमारा ग्रेट कंपनी शेप शॉप के लिए दिल से धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां भी होना चाहिए। क्योंकि आज शेप शॉप मेरे जैसा करोड़ों लोगों का ड्रीम को पूरा किया है, आज 25 साल पूरा करके। और 25th का एनिवर्सरी भी जयललिता स्टेडियम में मनाया महागुरु जी, एक इतिहास बनाया है। और उस इतिहास का हिस्सा बनने का मुझे भी मौका मिला, दिल से धन्यवाद मेरा शेप शॉप कंपनी के लिए महागुरु जी। एक बार फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को। क्योंकि जब इस बिजनेस में मैं आया था तो मुझे कुछ भी नहीं पता था इस बिजनेस को कैसे करना, क्यों करना है। जब इस सिस्टम के साथ मैंने अटैच हुआ, सिस्टम को जाना, और तब मेरे अंदर एक पावर आया। और मेरा रीजन और विजन क्लियर हुआ, ये बिजनेस क्यों करना है और इस बिजनेस की करने से मुझे क्या मिलने वाला, ये सब मेरे को क्लियर हुआ है सिस्टम की वजह से। आज मेरे पास सिस्टम है, मेरे साथ सिस्टम है, इसलिए मैं आज आपके सामने बोल पा रहा हूँ। तो एक बार फिर से धन्यवाद सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के लिए महागुरु जी। हमारा ग्रेट महागुरु जी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। क्योंकि आज मेरे को नहीं, सिर्फ दुनिया में हर एक लोग इसको फॉलो करते हैं, हमारा ग्रेट मेंटर को फॉलो करते हैं। डॉक्टर विकास महागुरु जी का वीडियो जब मैं ज्वाइनिंग हुआ था तो RN पटेल गुरु जी ने एक वीडियो भेजा था। तो स्टेज में वो दहाड़ रहे थे, वो वीडियो मैंने देखा, देखने के बाद मुझे लगा कि जब ये आर्मी में रहते रहते काम शुरुआत किया था और इस बिजनेस के लिए आर्मी को, जॉब को छोड़ के, और अभी इतना बड़े लेवल में है, तो मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। वहीं से मेरे को प्रेरणा मिली। और जब सोमा शंकर महागुरु जी से बातचीत हुआ, फोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, तो और भी मेरा इरादा मजबूत हो गया। अब मैं बिजनेस करना है चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज हमारा ग्रेट मेंटर डॉक्टर विकास महागुरु जी और सोमा शंकर महागुरु जी पूरा दुनिया का रोल मॉडल है। उन रोल मॉडल के लिए मेरा दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि नमन महागुरु जी। और महागुरु जी, इस बिजनेस में आने के बाद मेरे साथ बहुत ऐसे ऐसे महागुरु जी लोगों से बातचीत करने का मौका मिला, सभी का योगदान है मेरा बिजनेस में। जैसे कि मैं शुरुआत में जब इस बिजनेस में आया था, आर्मी में था, तो जब ज्वाइन होने के बाद मुझे एक फोन कॉल के माध्यम से श्रीमान वाई नागरेड्डी महागुरु जी से बातचीत करने का मौका मिला। और महागुरु जी ने एक वर्ड बोला, ईश्वर सर आप कुछ भी कर लो, बाहर आने के बाद आपको बहुत ही मतलब दिक्कत है, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका हूँ। बाहर दुनिया में आपको कोई इज्जत नहीं देगा, लेकिन शेप शॉप में अगर आप दिल से काम करते हो तो आपको बाहर आने के बाद अपनी परिवार का कोई चिंता नहीं रहने वाला है। तो मैंने गुरुजी का बात सुना और इस बिजनेस को कंटिन्यू किया। और, और जब मैं फुल टाइम हुआ तो मेरे को पर्सनली सपोर्ट करने के लिए मेरे ग्रेट मेंटर श्रीमान मल्लेश्वर राव महागुरु जी मेरे टीम के साथ रहे, मेरे साथ रहे और मिलके काम किया। एक प्रेशर लीडर जैसा काम करके मेरे को इतना बड़ा लेवल में आने का एक उनका भी बहुत बड़ा योगदान है महागुरु जी। आपको दिल से दिल धन्यवाद महागुरु जी। ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखना महागुरु जी, बिल्कुल धन्यवाद महागुरु जी आपको। तो ऐसे ही हमारा ग्रेट मेंटर जगदीश महागुरु जी से जब आर्मी में थे बातचीत होता था। और जब मैं इनको तो थाईलैंड में जाने के बाद ही मुलाकात हो पाया, तब तक मैं देख भी नहीं पाया। लेकिन जूम के माध्यम से इनसे बातचीत होती थी महागुरु जी से, और वहां पे हमारे को बिजनेस को करने का एक प्रेरणा मिलती थी। ऐसे ही हमारा संजीव महागुरु जी और निर्मल महागुरु जी की मेरे बिजनेस में बहुत बड़ा रोल है। जब मैं बिजनेस में शुरुआत किया था तो संजीव महागुरु जी और निर्मल महागुरु जी सबसे ज्यादा कांटेक्ट में रहते थे मेरा। हर दिन कॉल करते थे, हर दिन बोलते थे ईश्वरप्पा जी ऐसा है, ईश्वरप्पा जी वैसा है। महागुरु जी आप लोग अगर मेरे को कंटिन्यू बातचीत नहीं करते तो शायद मैं इस बिजनेस में बिलीव नहीं कर पाता। और जो मैंने वेन्यू स्टार्ट किया था संजीव महागुरु जी और
निर्मल मागुर जी जब गदग आए थे तो मेरे को एक सुनहरा मौका मिला था, मैं इन्हीं के हाथों से मैंने अपना गदग में वेन्यू स्टार्ट किया था। दिल से धन्यवाद मागुर जी, आप दोनों मागुर जी के लिए। तो साथ ही साथ जब इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, एक नहीं पर मेरे को बहुत सारे अपलाइनों का वरदान है, और मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे साथ बहुत सारे अपलाइन है। मैं सीखने को मेरे को बहुत ही मौका मिलता है। ऐसे ही निर्मल मागुर जी के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इनके जो ट्रेनिंग का स्टाइल है मागुर जी, जो बताने का तरीका है, बिल्कुल दिल को छू जाता है मागुर जी। जब इनका ट्रेनिंग में हम बैठते थे, कहीं भी कुछ भी हो सब कुछ साइड करके बैठते थे, इनके बातें सुनते थे, इनसे ट्रेनिंग सीखते थे मागुर जी। और वैसे अशोक मागुर जी का रोल बहुत बड़ा रहा, क्योंकि आ, खाली ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा, जब लंबी बात होती है तब दिमाग में जाती है। तो इनका एक आदत था मागुर जी, रात को जब ड्यूटी खत्म होती थी 8 बजे 10 बजे, तब इनका कॉल आता था। कॉल आने के बाद लगभग आधा पौना घंटा बिल्कुल बोर ही नहीं हुआ करता था। जब नींद भी आ रहा होता है लेकिन बातें सुनने को भी दिल करता है। और मुझे श्रीनगर के जो हमारा ट्रांजिट कैंप है वहाँ पे अशोक कुमार जी मेरे को मिलने के लिए आया जिप्सी में, और साथ में एक ठंडे के बोतल भी लेके आया। ठंडा पिलाया, ठंडा पिलाने के बाद हाथ मिलाया मागुर जी। उस दिन से मेरे को लगा कि जब इतना सारे लोग मेरे को मेरे सक्सेस के लिए बोल रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, तो मैं बिल्कुल धन्यवाद है मागुर जी आप सभी लोगों को। और सुमित गुरु जी और आर एन पटेल गुरु जी की बात करूँ तो आर एन पटेल गुरु जी के माध्यम से ही तो मुझे बिजनेस मिला था। और बिजनेस मिलने के बाद मेरे साथ कंटिन्यू हर घंटे मुझे केयर करने वाला, जो शुरुआत में केयर करने वाला जो मेंटर है मेरा ग्रेट महागुरु जी है, सुमित महागुरु जी। महागुरु जी आपको दिल से धन्यवाद। आपने मेरे को बहुत कुछ सिखाया इस बिजनेस में आने का, बातचीत करने का तरीका सिखाया, प्लानिंग करने का तरीका सिखाया महागुरु जी आपने। और इसके बाद धीरे धीरे जैसे मेरा लेवल बढ़ा तो मेरे को सिस्टम का जो एक्टिविटी है, उसके बाद फिर आईडी बनाना, मेल करना, हर चीज आपने सिखाया। आपको भी दिल से धन्यवाद महागुरु जी। और मेरा ग्रेट गुरु जी आर एन पटेल गुरु जी के लिए कोटि कोटि नमन। अगर ये मुझे ये बिजनेस नहीं देते तो शायद मैं आज आप लोगों के सामने नहीं बोल रहा होता। दिल से धन्यवाद महागुरु जी। तो इसके बाद स्पेशल थैंक्स करूंगा हमारा ग्रेट महागुरु जी आर एन पटेल गुरु जी को। हम आर्मी में ज्वाइन हुए थे 2000 में मागुरु जी। बेंगलुरु में ट्रेनिंग करने के बाद एक जगह हमारी पोस्टिंग हुई, 525 एसी बटालियन रजौरी जम्मू कश्मीर में मागुरु जी। अभी तब हम एक दूसरे को नहीं जानते थे। जो सिनुट में जाने के बाद एक दूसरे का मुलाकात हुआ, पता नहीं गुरु जी भगवान का क्या है, गिफ्ट था क्या था मुझे नहीं पता, दोस्त बनने का मौका मिला। आर एन पटेल जी से हमारा दोस्ती बनी। और दोस्ती मतलब ऐसा दोस्ती नहीं था कि फौज में बोलते हैं जब तक रेलवे स्टेशन तक ही दोस्ती रहती है ना। लेकिन हमारा दोस्ती ऐसा नहीं था। हम कहीं जगह अलग अलग हुए, कहीं जगह एक साथ ड्यूटी भी किए, लेकिन हमारा दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सका। लेकिन वही दोस्ती धीरे 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 शेप शाप में आने के बाद एक बिजनेस पार्टनर बनने का मौका मिला। थैंक यू मेरे मिस्टर आर एन पटेल महागुरु जी, आपको दिल से धन्यवाद। मागुर जी हम दोनों ने जोड़ी में काम करना शुरू किया, और जोड़ी में काम करते करते लगभग 300-400 लोगों का टीम बना। टीम बनने के बाद हमें लगा कि अभी हम दोनों फुल टाइम होके बिजनेस को करना चाहिए। और हमने आपस में बातचीत किया, गुरुजी लोगों के सजेशन लिया, और गुरुजी लोगों ने भी बोला कि ठीक है, आप लोग अगर जोड़ी में काम करेंगे तो बहुत बड़ा रिजल्ट आएगा। तो हमने एक डिसीजन लिया, सिर्फ आपको लिए आर्मी को छोड़ के फुल टाइम करेंगे। आज हम दोनों ही फुल टाइम होके इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू महागुरु जी, आज का जूम सेशन में मुझे एक टॉपिक ऊपर बातचीत करने के लिए मौका मिला है। और दिल से धन्यवाद महागुरु जी। आज का जो टॉपिक है प्रमोशन का, मतलब प्रचार करने का ऊपर ही हम मेरे को बातचीत करने का मौका दिया महागुरु जी। बिल्कुल जो भी बोलूंगा महागुरु जी, जो मेरे लाइफ में हुआ, जो मेरा फील्ड में हुआ, उसी चीज को आज मैं शेयर करूंगा। तो प्रमोशन का मतलब होता है प्रचार करना। आप इनको हर बार टीवी में देखते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन में भी हम लोग इनको लगाते हैं। तो इसका पीछे एक कारण भी है, क्योंकि प्रमोशन करने के लिए हर एक बंदा तैयार नहीं रहता है। उसके अंदर हिचक रहती है कि मैं बोलूंगा तो क्या बोलेगा सामने वाला। अगर आप बोलोगे नहीं है तो कोई आपका बात सुनेगा नहीं। जैसे ही अगर आप मैगी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अमिताभ बच्चन जी मैगी का प्रमोशन नहीं करते, चाहे कोई भी दूसरा भी हो सकता है। मार्केट में टीवी में अगर मैगी का प्रमोशन नहीं होता तो मैगी इतना फेमस नहीं होता, हर घर में मैगी नहीं जाती। जैसे नवरत्न तेल की बात करते हैं, बूस्ट की बात करते हैं, है ना। तो अगर हम प्रमोशन नहीं करेंगे, हमारे साथ कोई नहीं जुड़ने वाला है, हमारे साथ कोई नहीं आने वाला है। इसलिए हमको जम के प्रमोशन करना
क्योंकि शेप शॉप में सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो प्रमोशन का है। हर जगह प्रमोशन करना पड़ता है हमको। डेली भी प्रमोशन करना पड़ता है, जब डेली हम लोगों को घर घर जाके प्रमोशन करते हैं। मॉर्निंग मीटिंग को हम प्रमोशन करना पड़ता है। साथ ही साथ में हफ्ते में 2 बार और जो हमारा बड़ा इवेंट होता है, फ्राइडे ट्रेनिंग होता है, उसको भी प्रमोशन करना पड़ता है। संडे वेन्यू को प्रमोशन करना पड़ता है महागुरु जी। अगर हम प्रमोशन ही नहीं करेंगे तो हमारे साथ कोई नहीं आने वाला है, इसलिए सब प्रमोशन करना बहुत ही जरूरी है महागुरु जी। तो प्रमोशन करने के लिए हमारा स्टेप शॉप में क्या क्या प्रमोशन करना है, हमने सबसे पहले तो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वर्ल्ड का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट है गुरुजी मैं खुद यूज करता हूँ और इसका रिजल्ट जबरदस्त है। और लोगों को मैं दमदार तरीके से प्रमोट भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इस प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, इसका रिजल्ट क्या है। ऐसे ही आप लोग भी जब प्रमोशन करने जाते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी जरूर ले, इस्तेमाल भी करें उसको पहले, उसके बाद फिर दूसरों को भी इस्तेमाल करने का मौका दे। प्रमोशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट है महागुरु जी। हेल्थ केयर प्रोडक्ट है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट भी है, साथ ही साथ में किचन आइटम्स भी है, किचन प्रोडक्ट भी है, और लाइफस्टाइल का है, फुटवेयर आइटम्स है, बेडरूम आइटम्स भी है, और ट्रैवल आइटम्स भी है, और बच्चों के लिए एजुकेशन पैकेज है। साथ ही साथ में स्पिरिचुअलाइज में आपको एक ग्रंथ जो है, 3 ग्रंथ 4 ग्रंथ हमारे पास अवेलेबल है। आज हम इसको खुल के प्रमोशन करते हैं महागुरु जी, क्योंकि इसकी प्रमोशन करने पे ही हमारा ड्रीम कंप्लीट हो रहा है। तो आज हमारा टीम में बहुत सारे लोग भगवत गीता को, संपूर्ण हनुमान को तो खुल के प्रमोशन कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं वापस नहीं आते मागुर जी, 100% प्रमोट करके देख के ही पैसा लेके ही आते हैं। रिसेंटली मैं धारवाड़ गया था मागुर जी, हाई कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस मिलने के लिए। तो उनको मैंने दिखाया, तो वो बहुत बिजी था गुरुजी, आधा घंटा तो हमें देखा ही नहीं उन्होंने। जब वो आधा घंटे फ्री होके आए, सर बताओ सर क्या है, पहले तो अपना परिचय दिया। जब वो एक्स सर्विसमैन बोला तो बहुत खुश हुए। उसके बाद फिर बोला बताइए इसके क्या लेके आया। तो हमने भगवत गीता दिखाया मागुर जी, भगवत गीता उनको बहुत पसंद आया। लगभग उन्होंने आधा पौना घंटा पूरा जानकारी लिया उसके बारे में, कैसे चलाना है, कैसे कैसे भाषा चेंज करना होता है, कहाँ पे रखने से क्या क्या मतलब सुन सकते हैं। तो ऐसे प्रभाव होते हैं मागुर जी, अगर हम उनके पास नहीं जाते, आज हाईकोर्ट का जो जज है वो भगवत गीता, डिजिटल वाला भगवत गीता नहीं ले पाता है। ऐसे ही हमारा जो गदग में ऑलरेडी अभी मिनिस्टर है पार्लियामेंट में, तो हमारे जो विधानसभा में है श्री HK पाटिल साहब को हमने भगवत गीता को प्रमोशन किया। जहाँ पे भी हमारा टीम है वहाँ पे हम उस लोकल में जो खास खास लोग हैं उनको तो सबसे ज्यादा किया, और हर घर में तो जाते ही जाते हैं। श्री रामलू जी को हमने दिया मागुर जी। और श्री रामलू जी जब प्रमोशन करके लेके गया, गदग से कोप्पड़ लेके गया, बड़ारी लेके गया, तो वहां से फोन किया, बोला मेरे को 2 और भेजना। तो मतलब उनको इतना अच्छा लगा कि वो अपने दोस्त के लिए भी ऑर्डर कर दिया मागुर जी। तो अभी खानापुर में हम काम करते थे, तो वहाँ पे जो MLA श्री विठल हलगेकर जी से हमने मिला। तो मिलने के बाद उनको बहुत अच्छा लगा। ऑलरेडी उनके पास भगवत गीता कोई दे के गया था, लेकिन हमने रामायण को दिखाया तो रामायण उनको पसंद आया, तो उन्होंने रामायण भी ले लिया। तो अभी प्रमोशन क्यों करना चाहिए, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन तो हर सभी बोलते हैं करो करो करो, लेकिन क्यों करना चाहिए? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में लीडर को प्रमोट करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है मागुर जी। कुछ लोग फॉर्मेलिटी के लिए कॉल करते हैं, जैसे कोई प्रोग्राम आ गया तो फोन किया, आपका दिशा ट्रेनिंग है, चलना है, चलना है। तो फॉर्मेलिटी के कॉल करने से कोई नहीं आता। लेकिन आप इसको बिजनेस को बड़ा करने की एक सबसे बड़ा यहाँ पे स्ट्रेटेजी मिलती है आपकी बिजनेस में, इसलिए इसको प्रमोट करना बहुत ही जरूरी है। तो मागुर जी, जब आप ट्रेनिंग के लिए सही लीडर को जब प्रमोट करते हैं तो उसके कहीं फायदे होते हैं मागुर जी। जबरदस्ती आप लेके जाएंगे, आने के बाद आपको धन्यवाद बोलता है, उसका कहीं फायदे बेनिफिट्स उनको होता है। इसलिए प्रमोट करना बहुत ही जरूरी है मागुर जी। साथ ही साथ में उसको एक प्रूफ दिलाना भी होता है, उसको एक भरोसा दिलाना होता है, इसलिए उनको प्रमोशन करना जरूरी है। चाहे वो किसी फंक्शन में जाना है, दिशा में जाना है, डायमंड सेलिब्रेशन में जाना है, या फिर SPS में जाना है, तो उसको प्रमोशन करके वहां पे लेके जाएंगे। वहां पे उन लीडरों को देख के उसका विश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि नया लोग अक्सर कंपनी के प्रोडक्ट से ज्यादा जो सामने लीडर और उसकी सक्सेस को लेके इंप्रेस होते हैं, और उन्हें सिखा, और जो उनको सिखा रहे होते हैं। जी मागुर जी, जब आप किसी लीडर को प्रमोट करते हैं, SPS के माध्यम से आप किसी लीडर को स्टेज में बुलाते हैं और उसको कोई रैंक का प्रमोशन करते हैं, कोई टारगेट का प्रमोशन करते हैं, तो उसको लगता है कि सामने वाला जो नीचे बैठ के देख रहा होता है उसको भी लगता है कि अगर ये व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है और ये प्रमोशन ले सकता है,
तो मैं क्यों नहीं ले सकता। तो इसलिए हर लीडर वहां से एक ट्रस्ट करते हैं, बिल्डिंग करते हैं, अपना ट्रस्ट करके काम करते हैं। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, ऐसा करके एक मुट्ठी बांध के आता मागुर जी। इसलिए प्रमोशन करना बहुत ही जरूरी है। प्रमोशन कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन कैसे करना, प्रमोशन करने से वो करने के लिए आपको सबसे पहले आपका टीम का डाटा आपके पास होना बहुत ही जरूरी है। जो भी बंदा आज की डेट में चाहे कभी भी ज्वाइनिंग होता है, उसका डिटेल आपका एक बड़ा डायरी में होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आप अगर उसको नोट नहीं करेंगे, आप उसका नाम याद नहीं रहेगा। जब प्रमोशन की बात आती है तो लोग, बहुत अच्छे अच्छे लोग, आपकी प्रमोशन नहीं हो पाता आपका तरफ से, वो लोग रह जाते हैं। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपना डायरी मेंटेन करना है, अपना पूरा डाटा मेंटेन करना है टीम का। तो इसके बाद फिर उसको एडिफिकेशन के साथ प्रमोट करना है। फोन पे नहीं, घर पे जाना है, घर में जाके उनको परिवार वालों को सभी को बिठा के, उस परिवार वालों को बिठा के सभी को उस मीटिंग का जो एडिफिकेशन करना है, उस मीटिंग का महत्व बताना है। जब आप किसी लीडर की सही तरह से एडिफिकेशन करते हैं, यानी कि जिस प्रोग्राम आप अटेंड करने जा रहे हो वहां का जो चीफ गेस्ट कौन है, जिसके माध्यम से ट्रेनिंग मिल रहा है, उनकी बारे में अच्छी बातें बताना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो टीम टीम जो है आपका ध्यान से सुनती है उस टीम को। जब आप ट्रेनिंग में लेके जाते हैं तो उस लीडर को, हमारा ग्रेट मेंटर जो भी वहां पे रहेंगे, उनको ध्यान से सुनते हैं। अगर आपने बिना प्रमोशन का कोई ट्रेनिंग में लेके गया है, अब बिना प्रमोशन का कोई ट्रेनिंग भी दिया है, तो लोग उसको हल्के में लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में पता नहीं है, उसका वैल्यू नहीं पता है आपने पहले से ही। तो वो बंदा ध्यान नहीं देगा, वो अपना खा पी के आराम करके आ जाएगा। लेकिन आप अगर आप बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, इस सिस्टम में कितना उनका एक्सपीरियंस है, कितना बड़ा सक्सेस है, आज उनके पास क्या क्या है, तो ये सब चीजें अगर आप पहले से ही बताएंगे तो लोग एक एक वर्ड को ध्यान से सुनेंगे और उसका नोट भी करेंगे मागुर जी। वहां पे मोटिवेशन होके आएंगे और मुट्ठी बंद करके आएंगे। इसके बाद थर्ड पार्टी का भी इस्तेमाल करना है। जब आप प्रमोशन करते हैं तो हर बार आपकी बात नहीं सुनता लोग, है ना, हर बार आपकी बात ही नहीं सुनता। कई बार ऐसा होता है जो बातें आप अपनी टीम को रोज बोलते हैं वो उन पर असर नहीं करती है। तो इसलिए आपको थर्ड पार्टी का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। तो लेकिन वो क्या होता है, जो आप जो बोलने वाली बातें हैं वही बात कोई दूसरे के माध्यम से आप उसको बुलाओगे, तो लीडर में अगर वो ट्रेनिंग में लेके गया आपने, वो लीडर सामने स्टेज में खड़ा होकर बोलता है तो उससे लगता है कि ये बिल्कुल सही हो रहा है और उसको दिमाग में, सीधा दिमाग में बैठ जाता है। तो इसको थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी कहते हैं मागुर जी। साथ ही साथ में प्रमोशन करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, है ना। सबसे पहले आपको डुप्लीकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा टीम में। अगर आप प्रमोशन करके लोगों को मीटिंग में लेके गया, लोग वहां पे जाकेंगे, डायरेक्ट देखेंगे, देख के विश्वास भी करेंगे, है ना। तो डुप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग का जो असली मंत्र है, लर्न डू और टीच, यानी पहले सीखना है और करना है और दूसरों को सिखाना भी है। जब आप लीडर्स को प्रमोट करते हैं किसी फंक्शन के लिए, किसी एसपीएफ में, तो अपनी तो दो आप अपनी टीम को क्या होता है, सिखा रहे होते हैं, मतलब साथ ही साथ में उनको एजुकेशन भी दिला रहा होता है। आप काम भी कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं और उसको सिखा भी रहे हैं, है ना। तो आगे चलकर वो भी, वो लीडर जो है, उसको भी लगता है कि मुझे भी ऐसा ही काम करना पड़ेगा, मुझे ही ऐसा लीडर को तैयार करना है, मुझे भी ऐसे ही प्रमोशन करना है, ऐसे उसको सीखने का मौका मिलेगा। इससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस है ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है मागुर जी। इसके बाद जब किसी लीडर को प्रमोट करते हैं स्टेज में आने के लिए, तो उन्हें एक प्रशंसा मिलती है ना, तो इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जब उसको स्टेज में बुलाते हैं किसी रैंक 1 के प्रमोशन के लिए, रैंक 2 की प्रमोशन के लिए, या फिर टारगेट विन किया, उनको प्रमोशन के लिए आप स्टेज में बुलाते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जब वो स्टेज में आ जाता है। और वो पहले से ही ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है ना। साथ ही साथ वो टीम के लिए एक रोल मॉडल बन जाता है। इसलिए प्रमोशन करना बहुत ही जरूरी है। हर एक लीडर को कैसे भी करके, धक्का मार के, जबरदस्ती आप वहां तक ले जाना है। हम लोगों का काम है मागुर जी, हम लोग ऐसे करेंगे तो हमारे टीम में बहुत बड़ा ग्रोथ होगा। कि सबसे जो हमेशा याद रखने वाली बातें हैं, प्रमोशन ब्रिंग मोशन। जितना ज्यादा आप अपने लीडर्स को और सिस्टम को प्रमोट करेंगे, जितना ज्यादा आप अपना लीडर्स को और सिस्टम को प्रमोट करेंगे, उतनी ही तेजी से आपका और हमारा नेटवर्क जो है ग्रोथ करेगा मागुर जी। उसके बाद फिर मागुर जी, मैंने डे 1 से इसके पावर को जाना था मागुर जी। मैं
सिस्टम में आने के बाद मेरे अंदर इतना काबिलियत नहीं है कि मैं किसी को लीडर बना सकूं। मैंने एक ही काम किया, हर मीटिंग में हर फंक्शन में अपना टीम को खुल के प्रमोशन किया, जबरदस्ती प्रमोशन किया, उनको लेके गया मागुर जी। उसका जो रिजल्ट है आपके सामने है मागुर जी। आज मेरा टीम का ये टॉप लीडर्स है और ये मेरा ड्रीम टीम है मागुर जी। और भी बहुत सारे फोटोज नहीं लगाया होगा, जिसका फोटो नहीं लगाया बिल्कुल नाराज ना हो, आप हमारे दिल में रहते तो छूट गया होगा। मागुर जी इस बिजनेस में आने के बाद हमें भी किसी कोई अपलाइन ने प्रमोट किया था, दिशा का प्रमोट किया था। मैं दिल से धन्यवाद बोलूंगा रेड्डी मागुर जी के लिए, क्योंकि जब मैं फर्स्ट बार जब दिशा लेने के लिए गया था, उसका मेन कारण रेड्डी मागुर जी है। जब मैं घर पे था, छुट्टी पे आया हुआ था, पटेल गुरु जी को पता चला कि अभी बेंगलुरु में सोमाशंकर महागुरु जी का यशवंतपुर में एक दिशा ट्रेनिंग होने वाला है, वो भी लास्ट बैच था, उस साल का लास्ट बैच था। उससे पहले मेरा टीम मेरे मैडम के माध्यम से अटेंड करके आ गया था। तो पटेल गुरु जी ने तो मेरे को डायरेक्टली नहीं बताया, उन्होंने थर्ड पार्टी का इस्तेमाल किया। रेड्डी महागुरु जी को बताया, गुरु जी ईश्वर सर अभी उधर है, दिशा का एक चल रहा है, तो थोड़ा सा आपका आशीर्वाद। तो रेड्डी महागुरु जी ने मेरे को कॉल किया। एक्चुअली महागुरु जी मैं दिल से सही बता रहा हूँ, मेरा मैडम को उस दिन तबीयत बहुत ही खराब था, उठ भी नहीं पा रहे थे। और महागुरु जी का कॉल आया, 6 बजे आया कॉल, शाम को 6 बजे आया और बोला कि ऐसा सर ईश्वर सर कल महागुरु जी का है दिशा शुरू होने वाला है, आपको जाना है। तो माँ गुरु जी को मैंने बताया, माँ गुरु जी ऐसे ऐसे कंडीशन है, मैं नहीं जा पाऊंगा, अभी मैडम का तबीयत खराब है, उसको हॉस्पिटल ले जाना है। बोला कोई बात नहीं सर, मेरे को मिलना है, कल मिलना है, मैं भी आ रहा हूँ बोल के ऐसे मेरे को धक्का मार के लेके गया माँ गुरु जी। सुबह मैं चला गया, जाने के बाद 4 दिन का दिशा में माँ गुरु जी, 3 दिन भी अभी पूरा नहीं हुआ था, मैंने डिसीजन लिया अब मैं नौकरी नहीं करना। भगवान कसम माँ गुरु जी, उसी रूम में मैंने एक कागज पे एप्लीकेशन लिखा, डिस्चार्ज का एप्लीकेशन लिखा, वहां इसमें लिखा, सीधा एप्लीकेशन सीनियर जेसु का टेबल में रखा। और माँ गुरु जी जो प्रोसेस है कंप्लीट होके मैं फाइनली इस बिजनेस के लिए नौकरी छोड़ के आया। माँ गुरु जी अगर मैं उस टाइम पे डिसीजन नहीं लिया होता, ऐसा डिसीजन नहीं लिया होता, तो आज मेरा ये जो सक्सेस है, ये जो मेरा रैंक लेवल जो है नहीं हो पाता। आज आप लोगों की वजह से माँ गुरु जी, बेलगांव में एक प्रोग्राम हुआ था माँ गुरु जी, वहां पर सोमाशंकर महागुरु जी और राव महागुरु जी भी आए थे। हमारा विठल गुरु जी, जो विठल सर का जो टीम के माध्यम से वहां पे चल रहा था गुरु जी फंक्शन, उस फंक्शन में हमें इनविटेशन मिला, आपको आना है करके। मैंने 14 लीडरों को लेके गया, वहां पे मेरा रिकॉग्निशन हुआ सिल्वर का माँ गुरु जी। और फिर गोकाक में एक फंक्शन में मेरा गोल्ड का रिकॉग्निशन हुआ, साथ ही साथ मेरा टीम से भी परमेश्वर सर का भी यहाँ पे सिल्वर का हुआ, साथ ही साथ मेरा ग्रेट मेंटर का भी यहाँ पे गोल्ड का रिकॉग्निशन हुआ। फिर हम फुल टाइम होने के बाद जो गदग में एक एसपीएस ट्रेनिंग रखा था, वहां पे रेड्डी महागुरु जी और राव महागुरु जी आए थे, हमें पर्ल का जो सम्मान किया था, रिकॉग्निशन किया था महागुरु जी, और आपके आशीर्वाद से महागुरु जी। फिर हम जब कोरल बने थे तो गदग में रॉयल विला होटल में महागुरु जी को बुलाया गया था, उनके हाथों से हमारा टीम में बहुत सारे लोगों को प्रमोशन किया गया है, और मुझे भी वहां पे प्रमोशन किया महागुरु जी कोरल लेवल का। तो थैंक यू महागुरु जी, आपका ब्लेसिंग से ये सब कुछ हुआ है। और महागुरु जी मैं उस दिन बहुत बड़ा खुश था, क्योंकि उस स्टेज में मैं अकेले नहीं था, मेरा मेरा जो है पूरा परिवार था महागुरु जी। इस फोटो में जो दिख रहे हैं, मेरा बड़ा भैया है, मेरा मम्मी है, मेरा छोटा भाई है और उनका 2 बच्ची है, साथ में मैं और मैडम है, और मेरा ग्रेट मेंटर्स है, तीनों ग्रेट मेंटर्स है। ये जो दिन है मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब प्रेरणा मिली महागुरु जी, क्योंकि हमारे परिवार सारे खुश है, मेरे जो काम कर रहा हूँ, शेप शाप कर रहा हूँ, उससे सभी सभी लोग खुश है और मेरे को मदद भी करते हैं। तो दोस्तों आप भी अपना परिवार को ऐसे फंक्शन में लेके जाइए, वहां से आपको प्रेरणा मिलेगी। आपका अगर परिवार में सब कुछ आपको साथ देंगे तो आप इस बिजनेस को बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो महागुरु जी काम करते करते जब यहाँ पे इनकम भी आना शुरू हुआ, जो पहला चेक आया था महागुरु जी, मैं जेएनके में था, 610 रुपए का, और मुझे नहीं पता था कितना आया। हमारा ग्रेट मेंटर सुमित महागुरु जी ने मेरे से एक फोटो लिया, फोटो लेके ये वाला फ्रेम बना के भेजा, मेरे को अच्छा लगा। यहाँ पे लिखा हुआ बिग बिग कंग्रेचुलेशन मिस्टर ईश्वरप्पा सर फ्रॉम कर्नाटका आरटीटी, फर्स्ट इनकम लिख के भेजा महागुरु जी। मेरे को बहुत खुश हुआ मैं, क्योंकि फर्स्ट इनकम मैं सेफ शॉप से लिया था, 610 रुपया है। लेकिन मेरे को उसके बाद मेरे को लगा कि इससे बड़ा बड़ा चेक लेना। फिर मैंने अपना जो काम को प्रोसेस बढ़ाया महागुरु जी, और नेक्स्ट जो चेक आया 2700 रुपये का। ऐसे ही काम करते करते गुरु जी मेरा जो सिस्टम के माध्यम से सेफ शॉप की वजह से कभी 25,000 का चेक आया, कभी 46,000 का, कभी 53,000 का चेक आया महागुरु जी। और आप लोगों का आशीर्वाद से महागुरु जी इसी महीना मेरा रैंक 6 भी कंप्लीट हुआ है, और जो मेरा जो इनकम का जो साइज है वो 6 फिगर में चला गया महागुरु जी। 6 रैंक होने के बाद सीधा जो इनकम है 6 फिगर में चला गया महागुरु जी। इसके लिए
मैं अकेला मतलब मैं काम करने से कुछ नहीं होता माँ गुरु जी। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा शेफ साहब को, थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारा ग्रेट मेंटर्स को, थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को, और थैंक यू बोलना चाहूँगा हमारा ग्रेट टीम को माँ गुरु जी। इन सब की वजह से ये जो ट्रिप है और ये जो इनकम है, ये सब की वजह से माँ गुरु जी, दिल से धन्यवाद सभी को माँ गुरु जी। इसके बाद माँ गुरु जी हमारा जो ड्रीम्स है वो धीरे धीरे कंप्लीट होना शुरू हुआ माँ गुरु जी। जब मैं आर्मी में था तभी मैडम का ड्रीम था एक स्कूटी लेना, लेकिन मैंने मना किया था गुरु जी, कारण कुछ भी हो सकता है, मना किया था। लेकिन शेप शॉप में आने के बाद मैं मना ही नहीं कर पाया, मैं खुद ही बोला आपको स्कूटी के लिए बोला था, आप अभी ले सकते हैं। तो 2021 में मैडम के लिए मैं 96,000 का एक स्कूटी यहाँ पे दिलाया माँ गुरु जी। और इसके बाद इस बिजनेस में टूल्स होना बहुत ही जरूरी है, ये मुझे तब पता चला जब हमारा ग्रेट मेटर R N पटेल गुरु जी छुट्टी के दौरान 15 दिन मेरे गदर आए मेरे साथ काम करने के लिए फील्ड में। तो साथ में वो लैपटॉप भी लेके आए थे, उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप नहीं था, मैं मोबाइल में दिखाता था। तो जब आए वो फील्ड में लेके गया तो लैपटॉप ओपन करके बोला कि टाइगर बताओ। तो लैपटॉप मैंने टच किया और उसको फील किया, तो मुझे अंदर से फील आया कि मेरे पास भी होना चाहिए। मैंने किसी को नहीं बोला गुरुजी मेरे को लैपटॉप लेना है, कुछ नहीं लेना है, कहीं से भी किसी को नहीं मिला, मेरे को कोई जबरदस्ती भी नहीं किया। मैंने अगला दिन जब महागुरु जी गए वहां से तुरंत मैंने लैपटॉप लिया। और उसके बाद फिर अभी जस्ट हमने एप्पल मैकबुक भी लेने का मौका मिला यहाँ पे इस सिस्टम के माध्यम से। महागुरु जी एक ड्रीम कभी मेरा लाइफ में आना ही नहीं था। इतना तो गारंटी है कि मेरे घर में कार का कोई बात ही नहीं होती थी, क्योंकि हमारे किसी परिवार में किसी खानदान में कार ही नहीं है, तो इस घर में कुछ नहीं है, उसका कोई चर्चा भी नहीं होता है। लेकिन शेफ साहब को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, शेफ साहब में आने के बाद एक कार का वैल्यू पता चला और कार का ड्रीम बना, उस कार को मैंने अचीव भी कर लिया। 10 लाख रुपए का बलेनो टॉप मॉडल माँ जी। माँ जी कार से पहले एक मैडम का ड्रीम था बुलेट लेना। ये तो बुलेट तो पहले का ड्रीम था, लेकिन हमने अपनी दो के लिए नहीं, अपने घर में 3 और बच्चे थे उनके लिए भी सोचा, और सबसे पहले हमने कार लिया। लेकिन ये ड्रीम कहीं ना कहीं दिल में मतलब चल ही रहा था कि लेना है लेना है लेना है। तो आपके आशीर्वाद से माँ गुरु जी ये जो बुलेट जो है 350 क्लासिक आज मेरे लाइफ में कंप्लीट हो चुके को मिले, सभी से एक साथ देखने का मौका मिला, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है माँ गुरु जी। स्विट्जरलैंड पेरिस में बहुत सारे जगह हम लोग घूमे, बहुत एंजॉय किया, बहुत सारे फोटो भी खींचे माँ गुरु जी। फोटो इतना है कि अगर दिखाते दिखाते 2 दिन लग जाएगा, इसलिए कुछ ही फोटो लगाया माँ गुरु जी। और थाईलैंड ट्रिप जाने का मौका मिला माँ गुरु जी, अकेला नहीं गया, मेरे टीम से 12 लोगों को लेके गया। जब 12 लोगों का जब टारगेट विन हुआ, जब वो उनका जो क्लियर हो गया कि हम थाईलैंड जा रहे हैं, उनके चेहरे का मुस्कान देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा माँ गुरु जी, मैं बहुत खुश हुआ। क्योंकि आज मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, 12 लोगों को यहाँ पे एक कंट्री दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है माँ गुरु जी। पहली बार मैं अकेला गया था और साथ ही साथ हमारा जो टीम में परमेश्वर जी है उनको भी साथ लेके गया था माँ गुरु जी। जब दोबारा मौका आया 2025 में, तो हम पूरे टीम के साथ गए थे, मैं अपने मैडम को भी लेके गया था। पहली बार लेके गया माँ गुरु जी, मेरे शादी को 17 साल हुआ है और किसी हनीमून में किसी प्लेस को देखने नहीं गया था। आज शेफ शॉप में वो भी कंप्लीट हुआ, थैंक यू शेफ शॉप। और पूरा टीम के साथ हमने थाईलैंड में खूब एंजॉय किया मागुर जी, पूरा समुंदर में मौज मस्ती किया है, पूरा मतलब जो जहाँ पे जो नेशनल पार्क है वहाँ पे जू है वहाँ सब एंजॉय किया। और टाइगर के साथ बैठने का मौका मिला, वीडियो करने का मौका मिला, फोटो खींचने का मौका मिला मागुर जी। यहाँ पे जो बैठे हुए मागुर जी ये घर से कभी बाहर नहीं निकले हुए थे, आज शेफ शॉप की वजह से, आप लोगों की वजह से, सिस्टम की वजह से आज घर से भी निकले हैं और टाइगर के साथ फोटो भी खींच के आया मागुर जी। थैंक यू शेफ शॉप। तो मेरा नेक्स्ट ड्रीम है मागुर जी, अभी ज़्यादा दिन नहीं लगाऊंगा मागुर जी, 6 जुलाई 2027 को मेरा 3 BHK जो है 80 लाख, लगभग 80 लाख रुपए वाला 100% कंप्लीट होगा मागुर जी, एनी कंडीशन। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट ड्रीम है 22 जून 2028, ये मेरा बेटी का बर्थडे है मागुर जी। इस बर्थडे में मैं अपने लिए और मेरे बेटी के लिए 1 करोड़, लगभग 1 करोड़ की BMW गाड़ी, ये मेरा ड्रीम है माँ गुरु जी, ये भी 2028 में 100% कंप्लीट होने वाला है। तो अब मैं कमिटमेंट करता हूँ माँ गुरु जी, मेरे टीम में 2030 तक मेरे टीम में कम से कम 10 डायमंड्स होंगे माँ गुरु जी, और 10 का 10 डायमंड के पास लग्जरी हाउस होंगे, और 10 डायमंड के पास लग्जरी क्रास भी होंगे। और टीम में जो लीडर्स है उनके पास कम से कम 50 प्रीमियम कार्स भी होंगे। 2030 तक 500 से ज्यादा बाइक और स्कूटी होंगे माँ गुरु जी टीम में। और साथ ही साथ यहाँ पे 1000 से ज्यादा गुरु जी, और यहाँ पे 100 से ज्यादा कोर लीडर बनाने का मेरा ड्रीम है माँ गुरु जी 2030 तक। और इसके बाद 100 से ज्यादा वेन्यू खड़ा करने का मेरा एक ड्रीम है माँ गुरु जी।
आप लोगों के ब्लेसिंग से ये सब कंप्लीट करके दिखाऊंगा माँ गुरु जी 2030 तक। 30 से पहले पहले ही करके दिखाऊंगा माँ गुरु जी। और मैं 100% यूजर भी हूँ माँ गुरु जी। अपना कंपनी में जितना भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आता है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। मैं बाहर से कुछ भी सामान लेके नहीं आता, जो सेफ शॉप में नहीं है वही चीजें लेके आता हूँ। आज नोनी की बात करो तो सबसे पहले जब नोनी आया तो हम दोनों ने खुद लिया उसको, उसका रिजल्ट देखा, देखने के बाद हमने खुल के प्रमोशन किया। जब ये स्लिप स्लिम वाला जो प्रोडक्ट आया था, मैंने खुद एक प्रोडक्ट पूरा लिया मागुर जी। मेरे को जरूरत नहीं था क्योंकि मेरा कोई वेट ज्यादा नहीं है, फिर भी मैंने लिया क्योंकि मेरे को विश्वास करना था ये प्रोडक्ट अगर मैं किसी को प्रमोट करूंगा, अगर उसको कुछ हो गया तो ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले मैंने लिया। और पेस्ट हमने इस्तेमाल किया, सोप हम यहाँ पे इस्तेमाल किया। कई तरह का सोप है मागुर जी, और मेरा फेवरेट सोप है एप्पल सोप। हम हर हर दिन यही यूज करते हैं। तो अभी जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ गुरु जी, जो एंटी हेयर फॉल वाला जो प्रोडक्ट है, आज हमारे घर में इस्तेमाल हो रहा है। एंटी डैंड्रफ वाला शैम्पू है, वो भी इस्तेमाल हो रहा है। डिनर सेट आज मेरे घर में है। किचन में जो हम इस्तेमाल करते हैं, हल्दी हो गया, मिर्ची, धनिया, गरम मसाला, बहुत सारा मसाला है, वो सारे चीज हमारे घर में है। आज जो मैं कोट पहनता हूँ शेपशाप का, शूज पहनता हूँ शेपशाप का माँ गुरु जी। जिस बेड में मैं सोता हूँ उसका जो बेडशीट है वो शेपशाप का है। और जिस टीम के लिए मैं काम करने के लिए जाता हूँ, जो बैग लेके जाता हूँ, वो भी मेरा शेपशाप का ही माँ गुरु जी। आज मेरे घर में टॉकिंग टेड भी है, संपूर्ण हनुमान भी है, रामायण भी है, और साथ ही साथ में मंत्रोपासना भी है। यानी कि मेरे कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट है वो मैं यूज करता हूँ माँ गुरु जी। खाली यूज नहीं करता हूँ, लोगों को प्रमोट भी करता हूँ। तो थैंक यू माँ गुरु जी। माँ गुरु जी, इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो सिस्टम का टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप जिस टीम में टूल्स को प्रमोट नहीं करेंगे और इसका प्रचार नहीं करेंगे तो आपका टीम में लीडर्स का संख्या कम रहेगा। टीम तो जुड़ेगी लेकिन लीडर नहीं बन पाएगा। लीडर को बनाने के लिए कुछ टूल्स का जरूरत है। जैसे प्रगति सूत्र। प्रगति सूत्र हमने कई बार पढ़ा मागुर जी। प्रगति सूत्र जब भी पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग में रिफ्रेशमेंट आ जाता है, पता चल जाता है कि हमने क्या गलती किया, क्या नहीं किया। तो प्रगति सूत्र पढ़ना बहुत जरूरी है मागुर जी। और ये जो प्लान फोल्डर है, सपनों का जो साकार करने वाला हमारा शेप साहब का प्लान फोल्डर है मागुर जी, ये बहुत मदद किया मेरे को। मेरे पास शुरुआत में लैपटॉप नहीं था, लेकिन पटेल गुरुजी ने श्रीनगर से पट्टन के लिए, हमारी ही गाड़ी चलती थी, हमारी यूनिट का, उस गाड़ी में एक प्लान फोल्डर भेज दिया। उसको ओपन करके देखा। उसके बाद मैंने पूछा सर ये क्या है, क्या करना है इसको। तो उन्होंने एक ही वर्ड बोला, यूट्यूब में इसका एक वीडियो है, उसको आप देख लीजिए और उसको सीखना है और लोगों को बताना है। तो मैंने वहां से सीखा मागुर जी। उसके बाद क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ नहीं थे और दूर दूर थे, हमारे को सिखाने के लिए कोई अपलाइन भी नहीं आने वाला था, तो मैंने खुद जिम्मेदारी लिया, प्लान सीखा। उसके बाद सुबह में मैंने अपना लिस्ट बनाना शुरू किया। आज भी लिस्ट बनाता हूँ मागुर जी। ड्रीम ड्रीम बुक में ड्रीम लिखते हैं। 72 घंटे जो एक लीडर को जब भी ज्वाइन होता है तो उसको ये देना बहुत ही जरूरी है। आज मैं वेन्यू के लिए प्रमोशन करता हूँ तो सिस्टम का जो इनविटेशन कार्ड है उसके माध्यम से प्रमोशन करता हूँ। आप सभी लोग ये टूल्स इस्तेमाल जरूर करें। तो मेरा की पॉइंट, सक्सेस होने का एक की पॉइंट है, सबसे पहले मेरे को सेफ शॉप में ज्वाइनिंग होने का मौका मिला। ज्वाइनिंग होने के बाद मेरे को एक सिस्टम फॉलो करने की जरूरत पड़ी और मैंने सिस्टम को फॉलो किया। साथ ही साथ में अपना जिम्मेदारी लिया मैंने। मैं पार्ट टाइम में मागुर जी वेन्यू स्टार्ट किया था। मैं आर्मी से रिटायर्ड भी नहीं हुआ था, लेकिन मेरे जो टीम वहाँ पे जो सबसे ज्यादा टीम जो लेडीज का थी, लेकिन फिर भी मेरे को विश्वास था, मैंने जिम्मेदारी लिया। और संजीव मागुर जी और निर्मल मागुर जी जब आए थे तो मैंने वेन्यू स्टार्ट किया, जिम्मेदारी लिया और टूल्स का प्रमोशन किया यहाँ पे। साथ ही साथ में प्राइवेट ट्रेनिंग और संडे वेन्यू कंटिन्यू चलाया मागुर जी। किसी भी कारण बंद नहीं हुआ। अगर सिस्टम की एक्टिविटी है तो हो सकता है उस दिन बंद हो, नहीं तो अदरवाइज किसी कारण बंद नहीं हुआ मागुर जी, कंटिन्यू चलाया। बहुत सारा मेगा वेन्यू कराया मागुर जी। वहाँ पे आप खुद ही चीफ गेस्ट थे। आप मेरे टीम को बहुत सपोर्ट किया मागुर जी। मेगा वेन्यू के माध्यम से सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार भी कराया मैंने अपना सिटी में। और वहां से मेरा बिजनेस में ग्रोथ आया मागुर जी, क्योंकि लोगों को जब सम्मान मिला स्टेज में तो उनका रीजन और विजन दोनों क्लियर हुआ और साथ ही साथ में सक्सेस का रेशियो बढ़ता गया। आल सिस्टम को मैंने, आज जितने भी सिस्टम का एक्टिविटीज है, चाहे कहीं पर भी हो, तो वहां पे मैं अपने टीम के साथ अटेंड किया मागुर जी। अकेला नहीं किया है। हर बार सबसे ज्यादा लीडर को ले जाता था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं सिस्टम में अगर इनको डालना है तो मेरे बस की बात नहीं है। मैं इनको प्रोग्राम दिखाऊंगा, फंक्शन दिखाऊंगा, सेमिनार दिखाऊंगा, तो अपने आप ही ये समझ जाएंगे और मुट्ठी बंद के आएंगे। ये मैंने काम किया। जब भी एक कंपनी का टारगेट आया, उस टारगेट के ऊपर मैंने काम किया मागुर जी। खुद भी टारगेट जीता और टीम में भी टारगेट विन कराया। और इसके बाद फॉरेन ट्रिप खुद भी काटा है और टीम में भी, टीम लोग, बहुत सारे लोगों को हमने कंट्री घूमने का मौका दिया है।
घुमा के लेके आया माँ गुरु जी। अभी आने वाले जो टारगेट है इसमें मेरा 21 लीडर को मैं फॉरेन कंट्री ले जाने का मेरा एक ड्रीम है माँ गुरु जी, वो कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो स्पेशल थैंक बोलना चाहूंगा मेरा लाइफ पार्टनर को माँ गुरु जी, क्योंकि आ, अभी ये मेरे परिवार को भी देखती है और मेरा बिजनेस को भी देखती है, दोनों काम करती है। बहुत सारे लेडीज इतना कर नहीं पाते, मैं इसलिए ये फोटो लगाया मागुर जी, क्योंकि मैं आर्मी में था। तो इस जो टीम बनी है मेरा गदग में, उस टीम का बनाने का मेन कारण मेरी वाइफ है। मैं उतना उतना दूर होके इतना सपोर्ट नहीं कर पाता था, लेकिन मैडम मैंने देखा हूँ ऑटो में 10-10 रुपए 20-20 रुपए देख के, शुरुआत में स्कूटी नहीं था, ऑटो में अकेली थी। मैं देखा हूँ, मैं खुद देखा हूँ, अकेली थी। जब इस शेप शॉप में कोई ज्वाइनिंग ही नहीं हुआ था मेरा आईडी के नीचे गदक से, तो अकेली मेहनत किया, अकेली मेहनत करके लीडर से लोगों से मिला। उसके बाद फिर लीडर यहाँ पे, लोग यहाँ पे आए हमारे साथ बिजनेस करने के लिए आए, और उनके साथ मिलके उनका भी टीम बनाया और उनको सपोर्ट किया मागुर जी। आज इनके अंदर इतना मतलब मैं वो देखता हूँ, गुण देखता हूँ कि मैं नहीं रहूंगा तो भी वो अपना एक बड़ा फंक्शन को कराने का हिम्मत रखती है। इसलिए दिल से धन्यवाद मेरे लाइफ पार्टनर को, और थैंक यू, ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहना। तो लव यू। साथ ही साथ में थैंक यू मागुर जी, आप लोगों को हार्दिक थैंक्स बोलना चाहूंगा, सॉरी हार्डली थैंक्स बोलना चाहूंगा। जो आज जो मैं बात कर रहा हूँ ये सब शेप शॉप की वजह से, और आपकी जो मेंटरशिप है उसकी वजह से, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से माँ गुरुजी। तो दिल से धन्यवाद है माँ गुरुजी शेप शॉप को, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को और ग्रेट अपलाइन को। माँ गुरुजी आज जो भी बातें मैंने किया है, मेरा जो फील्ड में मैंने काम किया वो एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया माँ गुरुजी। इसमें से अगर मैं कुछ गलत बोला है तो छोटा बच्चा समझ के माफ करना माँ गुरुजी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट माँ गुरुजी। थैंक यू माँ गुरुजी, धन्यवाद।